हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम सीए सीएमए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चंस क्या है। द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। जो 50 स्टूडेंट्स ने क्लास टेस्ट दिया है, उन 50 स्टूडेंट की क्लास टेस्ट में क्या स्कोर रही है, वो स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे बताया, मार्क्स है 4 मार्क्स आए 8 स्टूडेंट्स को, 5 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स को, 6 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स को, 7 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट को, 8 मार्क्स आया 4 स्टूडेंट को, 9 मार्क्स आया 32 स्टूडेंट। ये डिटेल दिया हुआ है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल द 50 स्टूडेंट वॉज 5.16, जो 50 स्टूडेंट है उनकी जो एवरेज मार्क है वो कितनी है, 5.16 है। तो द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास जो स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स में। कौन से दो टाइप के स्टूडेंट्स, एक ऐसे स्टूडेंट जो पास हुए हैं और एक ऐसे स्टूडेंट जो फेल हुए हैं। तो यहाँ पर पास स्टूडेंट और यहाँ पर फेल स्टूडेंट। अब देखो, क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसको वापस समझते हैं कि क्या कह रहा है। द पास रिजल्ट ऑफ द 50 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। मतलब ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जो वैल्यू है ये किसके, पास स्टूडेंट की है। अगर आप डेटा को ऐड भी करेंगे 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो आपको एट लास्ट क्या मिल रहा है, आपको एट लास्ट में मिल रहा है 40। ओके, मतलब ये जो पास रिजल्ट है, मतलब बच्चे पास कितने हुए, तो पास हुए हैं 40 स्टूडेंट। मतलब पास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज क्या करना है, वो दिया हुआ है 40। तो N2 यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, जो फेल हुए 50 स्टूडेंट, तो फेल तो 10 हुए रहेंगे। अच्छा, पास का एवरेज तो नहीं दिया है, फेल का एवरेज निकालने को कहा गया, पर टोटल का एवरेज दिया 50 स्टूडेंट का एवरेज दिया, मतलब कंबाइंड मीन दिया हुआ है। अगर कंबाइंड मीन के फॉर्मूला को रिकॉल करें तो क्या होता है, कैपिटल एक्स बार इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N1 और N2 पता है, वेरी इजी। और ये इन दोनों को ऐड करने के बाद 50 आने वाला है। x1 बार नहीं पता, और x2 बार किसका है, x2 बार तो किसके लिए, फेल के लिए। ओके, अगर N2 है फेल का नंबर ऑफ डेटा, तो x2 बार क्या होगा, उसका फेल का एवरेज। ये तो निकालना ही है। x1 बार ये दिया हुआ नहीं है, अननोन है ये हमारे लिए अभी, और x बार दिया हुआ है 5.6। तो अगर किसी भी तरह से हमको x1 बार मिल जाए, पास स्टूडेंट का एवरेज मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। और ये पास स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर दिया, अगर डेटा दिया हुआ है तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए इजी है एवरेज निकालना। अब इस डेटा के नेचर को समझता हूँ, तो डेटा का नेचर क्या है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। समेशन एफ मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट्स है, तो ये रहा 40। अब क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 8, 5 × 10, 6 × 9, 7 × 6, 8 × 4, 9 × 3। तो जल्दी से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी, ओके, उसे क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो चलो आप लोग भी कैलकुलेटर उठा लो और जल्दी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 32, 8 × 4 32, प्लस 5 × 10 50, प्लस 6 × 9 54, प्लस 7 × 6 42, प्लस 8 × 4 अगेन 32, देन 9 × 3 27। तो आपको टोटल मिलता है 237। तो 237 को आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलता है 5.925। 5.925 ये पास स्टूडेंट का एवरेज मिल गया। बस ये डेटा उठा के यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करना है। 5.16, N1 कितने 40 स्टूडेंट है, इनका क्या है 5.925 प्लस N2 है 10, x2 बार पता नहीं निकालना है, डिवाइड बाय N1 प्लस N2, टोटल 50 हो जाएंगे। चलो ये 50 इधर गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5.16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 50 से, कितना मिलेगा, 258 मिलेगा।
258 मिल गया। अगर 40 को अगर 5.925 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 237 ही मिलेगा। पहले आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 40 को मल्टीप्लाई कर लो 2.925 से, यस 40 से मल्टीप्लाई किया, 40 सॉरी 2 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट, 40 इंटू 5.925 से मल्टीप्लाई करेंगे 237 ही मिलेगा। तो 237 प्लस 10x2 बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे तो 258 माइनस 237 21 आ जाएगा। 21 इक्वल टू 10x2 बार। तो x2 बार क्या हो जाएगा, x2 बार डिवाइड कर देंगे 21 को 10 से, तो 21 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2.1। 2.1 हमारा आंसर है डी। तो इस तरह से कंबाइंड मीन ओके। अगर हम क्या करेंगे, बाय प्रैक्टिकली सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियसली कंसेप्ट को समझने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल which has only been partly reproduced below for which the mean is 1.6। एक डेटा यहाँ पर दिया है, पार्टली दिया है, मतलब कुछ वैल्यू नोन है कुछ वैल्यू अननोन है। इसका जो मीन पता है कि मीन कितना है 1.6 है, मतलब x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया आपने, अब यहाँ पर दिख रहा है सीधे सीधे ये कौन से टाइप का डेटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या लगेगा, मीन का फॉर्मूला यही होगा। मतलब मीन अगर आप फाइंड आउट कर भी लेंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा, वो तो दिया हुआ है। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 इंटू 46 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू हम क्या सपोज कर लेते हैं, ए सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या सपोज कर लेते हैं, ए, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं बी। तो 1 इंटू ए हो गया, 2 इंटू बी 2b हो गया, 25 इंटू 3 75 हो गया, और ये 40 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों तो ऐड नहीं होंगे ओके। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, 75 प्लस 40 प्लस 25 140। तो यहाँ पर समेशन एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, 140 प्लस 2a, सॉरी 2a नहीं, a ओनली, a प्लस 2b ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू पुट करें तो 1.46 इक्वल टू 140 प्लस a प्लस 2b होल डिवाइड बाय समेशन एफ। समेशन एफ की वैल्यू दी हुई है, समेशन एफ की वैल्यू क्या दी हुई है 200। तो यहाँ पर 200 मैंने लिख दिया। अब ये जाके मल्टीप्लाई हो गया 1.46 मल्टीप्लाइड विथ 200, तो कितना हो गया 292 हो गया, 292, और ये 140 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 140 इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस 2b। तो 292 माइनस 140 कर देंगे तो कितना मिलता है 152। एक वैल्यू तो हमारे पास सेट हो गई, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b इक्वल टू 152 सेट हो गया। अब इसके बाद समेशन एफ इक्वल टू 200 दिया, मतलब ये सारी वैल्यूज जो फ्रिक्वेंसीज हैं अगर आप उनको ऐड करेंगे, अगर फ्रिक्वेंसीज को ही ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 200। इसका मतलब क्या होता है 46 प्लस ए प्लस बी, 46 प्लस ए प्लस बी प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 200 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 अगर ऐड कर देते तो 86 आता है, और a प्लस बी रह जाएगा यहाँ पर 86 इस तरफ चला जाएगा, तो 200 माइनस 86। अगर 200 माइनस 86 करेंगे, 200 माइनस 86 करेंगे तो हमें मिलेगा 140, और यहाँ पर देखो ए और बी को ऐड करोगे तो 114 आएगा। लगभग सारे ऑप्शन ऐसे हैं आप उनको ऐड करो तो 114 ही आएगा। पर यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है वो हमें ज़्यादा क्लियर कट आइडिया देगा कि पहले नंबर को
और दूसरे नंबर के ट्वाइस को ऐड करने पे 152 आना चाहिए। तुम ए और बी ऑप्शन तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सी ट्राई कर लेते हैं। 76 क्या हो गया, पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर 38, 38 का ट्वाइस करते हैं, देखते हैं 38 का ट्वाइस किया तो मिलता है 76। तो 76 और 76 को ऐड कर लिया तो 152 आता है क्या? यस, बिल्कुल आता है। 76 और 76 को ऐड करोगे तो 152 आता है। तो मैंने मान लिया पहला नंबर क्या है मेरा, 76। अब क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का ट्वाइस करो। दूसरा नंबर क्या है, 38। तो 38 का ट्वाइस किया तो 2b कितना हो गया मेरा, ये भी 76 हो गया। तो a प्लस 2b करता हूँ तो कितना आता है, 152 आता है। तो मतलब ये c जो है वो ऐसा नंबर है कि उन दोनों को ऐड करने पे 114 आता है, और दूसरे नंबर का ट्वाइस पहले नंबर में ऐड करने पे 152 आता है। मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर पता नहीं, सर्टेन नंबर जब भी आएगा एक्स ले लेंगे। मेजर्ड फ्रॉम 4, 4 से मेजर करने में कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। एंड द सम ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम 7 इज -3। तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, हमें ये डिस्कस करना है। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जो सम सर्टेन नंबर है वो एक्स है। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट 1 मिनट। तो x माइनस कितने से, 4 से, कितना आ रहा है, 72। और दूसरा ऑपरेशन ले लेते हैं, समेशन ऑफ x कितने से, 7 से, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, तो हमें समेशन मीन निकालना है। मीन निकालना है मतलब x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n। बस ये दोनों पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो जब देखो ये क्या है, ये समेशन एक ऑपरेटर है, जब ये अप्लाई होगा x के ऊपर तो क्या होगा, समेशन x हो जाएगा। पर जब ये कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होगा तो उसको उतने टाइम्स क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अब यहाँ पर समेशन के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये n टाइम्स चल रहा है, तो 4n पे मल्टीप्लाई हो गया। अब कितना आ गया, 72। अब ये जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो x के ऊपर अप्लाई होगा तो x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7n इक्वल टू -3। अब ध्यान से देखिए तो दोनों क्या हो गया, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समेशन x -4n इक्वल टू 72। ओके, और समेशन x -7n इक्वल टू -3। तो क्या करते हैं, हम इसको माइनस ही कर लेते हैं। अगर माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, समेशन x समेशन। तो -4 + 7 कितना हो गया, 3n। और 72 + 3 75। तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 15। अब ये n की वैल्यू उठा के हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो समझो इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में ही। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन x, यहाँ पर लिख देता हूँ, समेशन x -4 × 15 इक्वल टू 72। तो ये क्या हो गया, समेशन x -60 इक्वल टू 70। तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, समेशन x इक्वल टू 72 + 60 हो जाएगा। तो 72 + 60 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो अब मुझे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है, मेन निकालना है। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन x डिवाइड बाय n, कितना हो जाएगा, 132 होल डिवाइड बाय, कितना है हमारा n है 15। ओके, तो 132 को क्या करूंगा मैं, 15 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 8.8। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर कोई कैन नॉट बी असरटेन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैल्यूज कंफर्म कर लेते हैं एक बार। यस, 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 25 आएगा, ये हम गलती कर गए, यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ पर भी 25 आएगा, 25 4 ज़ा 100 आएगा।
ओके 100 इधर ट्रांसफर किया तो ये 172 हो जाएगा। 172 डिवाइड बाय 25, मिस्टेक हो गई, छोटी सी कैलकुलेशन। 172 डिवाइड बाय 25, तो 172 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 6.88। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। देन नेक्स्ट, द मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम। सर्टेन नंबर ऑफ द आइटम, कितने आइटम से पता नहीं आपको, आप मान लेते हो एन आइटम से। ये एन आइटम है और एन आइटम का मीन दिया है 42, समेशन, सॉरी एक्स बार इक्वल टू 42। तो एक्स बार क्या होता है? एक्स बार तो होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहां पर आपको मीन दिया है 42, समेशन एक्स पता नहीं, और एन नंबर ऑफ आइटम है, तो समेशन एक्स क्या हो जाएगा? समेशन एक्स हो जाएगा 42 एन, ये आपका समेशन एक्स हो गया। अब आगे क्या बात की जा रही है? इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड टू द डेटा, एक और आइटम है 64 जो इस डेटा में ऐड हो जा रहा है, देन मीन बिकम्स 44। मीन्स इस टाइम पे क्या हो जाता है? 44 हो जाता है। मतलब देखो, अगर जो भी डेटा ऐड होगा इस समेशन में ऐड होगा ना, तो देयर फॉर समेशन एक्स अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा समेशन एक्स हो जाएगा 42 एन प्लस 64। अच्छा, ये 64 ऐड होने की वजह से मीन क्या हो जाता है? आपका जो न्यू मीन हो जाता है वो कितना हो जाता है? 44 हो जाता है। ओके। अच्छा, अब आपका जो n है, नंबर ऑफ आइटम्स, ये कितने हो जाएंगे अगर एक डेटा ऐड हुआ? पहले n था, अब n प्लस 1 हो जाएगा। अब इस पूरे सिनारियो में हम मीन डिस्कस करते हैं, क्या हो जाएगा? समेशन x डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर यहां पर देखो x बार कितना है? 44 है, और समेशन x क्या है? समेशन x 42 n प्लस 64 है। और इस सिनारियो में n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो n प्लस 1 है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 44 इंटू एन प्लस 1, तो क्या मिलेगा? 44n प्लस 44, और यहां पर क्या मिलने वाला है आपको? 42n मिलने वाला है, प्लस यहां पर क्या मिलेगा आपका? 64 ही मिलेगा। ओके, तो अब ट्रांसफर करके लेना देना कर दीजिए। ट्रांसफर करेंगे 44 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, और यहाँ पर 64 माइनस 44 कर देंगे। ओके, तो 64 माइनस 44 कर दिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। ओके, तो आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा में कितने आइटम थे? n आइटम थे, तो n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू आ जाएगा 10। तो ये आपका आंसर था। करेक्ट आंसर इज 10। 20 मत लिख देना गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन फैक्ट्री अ यूनिट ऑफ वर्क, अ यूनिट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 4 मिनट। ए एक काम को 4 मिनट में खत्म करता है, बाय बी इन 5 मिनट, बाय सी इन 6 मिनट, एंड बाय डी इन 4 मिनट। एक ही काम को, और ई उसी काम को कितने? 12 मिनट में। एक ही काम है जो सभी लोग, ओके, काम सेम है, काम चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना ये बात मेरी, काम चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी सेम यूनिट ऑफ द वर्क, सेम यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, सेम यूनिट्स का कुछ भी काम रहे, ओके, मतलब को वर्क जो रहे वो कांस्टेंट रहे या डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, और अलग अलग लोग उसको अलग अलग टाइम ले, तो वो क्या हो जाता है? रेट का सम हो जाता है। जहां पर आप क्या यूज करोगे? हार्मोनिक मीन यूज करोगे। तो एवरेज नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, ओके, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हार्मोनिक मीन लगाएंगे। अब हार्मोनिक मीन में क्या होता है? हार्मोनिक मीन HM क्या है? इट इज n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x। तो क्या करते हैं? n n कितने लोग हैं? A B C D E, 5 लोग हैं, 5 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 देन प्लस 1/10 प्लस 1/12। अब इसे सॉल्व कर देना है। तो आप कैलकुलेटर से रेसिप्रोकल सॉल्व करते नहीं बैठोगे। ओके, ध्यान देना यहाँ पर। आप क्या करो? 4 5 6 10 12 इन सब का एलसीएम ले लो। 60 आएगा इनका एलसीएम,
अब 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1/4 मल्टीप्लाई करते हो 60 से तो कितना आएगा? 4 1 ज़ा 5 आएगा 15। और यहाँ पर कितना आएगा? 12। यहाँ पर कितना आएगा? 10। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 60 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 15। चलो ऐड कर लेते हैं इसको। 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो डिवाइड डिवीजन हो रहा है क्या? यस, ये 24 टाइम्स जाएगा। ये कितने बार जाएगा? 30 टाइम्स जाएगा। अगेन अभी भी पॉसिबल है या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखते हैं। 25/48 तो नहीं, ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है। देन 12 नहीं, तो 4 6 ज़ा नहीं, 4 6 ज़ा भी तो नहीं कर रहा है कुछ। 6 4 ज़ा, हाँ 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो 25/4 मैच कर रहा है यहाँ पर। तो आपका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? ये जो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर मिनट इज 25/4। नेक्स्ट, अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर एन आवर, 6 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर एन आवर, 4 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर एन आवर, देन एवरेज स्पीड पर। अब यहाँ पर देखो, जो हर एक पर्सन है वो कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे। या आप हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट यूज करोगे तो वेटेड हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट यूज करोगे। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको एवरेज स्पीड पूछा है तो आप क्या करो? डिस्टेंस निकाल लो, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई। देखो 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो आप डिस्टेंस लिख लें 8 6 और 4। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, साइंस का दिमाग लगाना है। टाइम, टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देख लीजिए कि 8 किलोमीटर 4 की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। 6 किलोमीटर 3 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लगेंगे। और 4 किलोमीटर 2 की स्पीड से लग रहा है, 2 घंटे लगेंगे। सीधा सम हो गया अपना। कितना हो गया? 8 और 6 14, 14 18 हो गया। और ये 3, सॉरी 6, तो ये कितना हो गया? 3। करेक्ट आंसर इज। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलो अगले सम पे चलते हैं हम लोग। इट इज मोस्ट सुटेबल एवरेज व्हेन इट इज डिजायर टू गिव ग्रेटर वेट टू द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। सीधा सीधा याद कर लो, ये एचएम की बात हो रही है। ओके, ग्रेटर वेट टू द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। जैसे देखो आपने एक्स लिखा, और क्या करते हो, जैसे नंबर के थ्रू समझ लेते हैं। आपने देखो 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब यहाँ पर क्या है? अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 1/4 है, और वही रेसिप्रोकल में सबसे छोटी हो जाती है। ओके, कितनी हो जाती है? 0.25 हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फीचर कौन सा नहीं है? तो अरिथमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। बिल्कुल सही है, अफेक्ट होता है। अरिथमेटिक मीन इज वाइजली यूज इन क्वालिटेटिव फेनोमेना। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव में यूज होता है। नंबर लगता है अरिथमेटिक मीन के लिए, क्वालिटेटिव नहीं। ओके, तो ये तो गलत हो गया। अरिथमेटिक मीन प्रोवाइड्स अ गुड कंपैरिजन, यस बिल्कुल। अरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, यस बिल्कुल, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब रिजिडली डिफाइंड मतलब फॉर्मूला है कि आप आंसर निकालो, मैं आंसर निकालू, दोनों का आंसर सेम आए। ओके, तो फॉर्मूला है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, रिजिडली डिफाइंड है। आप निकालो, मैं निकालूं, कोई तीसरा भी निकाले, आंसर सेम आने वाला है। तो दैट्स ऑल विद द डिस्कशन पार्ट्स ऑफ द थियरी। थियरी का डिस्कशन यहाँ तक था। ओके, अब अगले सेशन में हम जो सी ए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ इस साल CMA फाउंडेशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम CA के फाउंडेशन के मॉड्यूल और जो न्यूमेरिकल हैं और CA के एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये CMA के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, जो अभी रिसेंटली जो CMA फाउंडेशन की एग्ज़ाम हुई जून 23 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे,
सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा? टेक्सचुअल मोड है, बिल्कुल यस। टेबुलर मोड है, डायग्रामेट्रिक मोड। टेक्सचुअल मतलब हम जैसा पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, टेबुलर मतलब टेबल बना के जो भी हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करते हैं। डायग्रामेट्रिक मतलब बार डायग्राम, पाई चार्ट, ओके, हिस्टोग्राम, ये सब। तो ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? ओके, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है आपका, याद रखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास बिट्स। क्लास एक पर्टिकुलर क्लास बिट्स में, जैसे मैंने लिया 0 से 10, तो इस पर्टिकुलर क्लास बिट्स में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ये एक छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया में कितने लोग रहते हैं। वैसे ही सेम बात क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो याद रखना, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। देन इफ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू, इफ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू है मतलब ये x की वैल्यू है, मतलब विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 1 2, मतलब ये देखो एक क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का डेटा है, ये x है, ये f है। x की वैल्यू है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से है। ये कहाँ तक है? 1/7 तक है। और यहाँ पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज है उनकी 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंपल सी बात है, वन इसका अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? देखो अरिथमेटिक मीन तो होगा इसका समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो क्या होगा? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2 ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ऐसे 7 है, ये सारे 1 होंगे। ओके, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके क्लियर, ये आ जाएगा 7। अब ये सारे नंबर्स को ऐड करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 28 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? अगर डिवाइड किया 7 1 ज़ा 4 ज़ा 1/4, तो हमारा मीन आएगा 1/4। ए आंसर इज करेक्ट। देन द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मोड क्या होता है? मोड मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है भाई? 8 दिख रहा है सीधा सीधा, 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब यूनिक है। कोई और रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो हमारा मोड क्या हो गया? रॉ डेटा में मोड निकालना बहुत ईजी काम है। देन अ पर्सन मूव्स अलोंग, क्वेश्चन समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ पर्सन मूव्स अलोंग 4 कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हो रही होती है, मतलब सीधी सीधी बात, देखो ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स, स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, ठीक है बना देता हूँ, स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल है। ओके, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है भाई, सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब क्या? हार्मोनिक मीन लगेगा। अच्छा, स्पीड क्या है? 1 5 10 15। ओके, 5 10 15 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं, सीधा सीधा हार्मोनिक मीन लगाना। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इक्वल टू समय एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x। ओके, तो क्या करेंगे? एन कितने, स्क्वायर को कितनी साइड होती है भाई? 4 साइड होती है, 4 कॉन्जिक्यूटिव साइड लिखा भी है। ओके, कितना है? 1/5, देन 1/10, 1/15, और क्या है? 1/20। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना दिख रहा है आपको? 30 काम नहीं करेगा, 60 काम करेगा क्या? यस, बिल्कुल 60 काम कर जाएगा। ओके, तो 60 ले लेता हूँ एलसीएम। ओके, तो अगर 15, अगर 5 डिवाइड करेगा 60 को, तो 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा अपना। अगर 10 ने डिवाइड किया 60 को तो 6 आ जाएगा। अगर 15 ने डिवाइड किया तो 4 आएगा। 20 ने डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 12, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 12 22 हो गया, 25 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 60 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 60 ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या बचेगा? 25 बचेगा। ओके, अब कुछ हो रहा है क्या? कुछ फ्रैक्शन में तो दिया नहीं, सीधा सीधा अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 60 240 आ रहा है, 240 को अपन 25 से डिवाइड कर देते हैं, 9.6 आता है। तो 9.6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दैट्स ऑल विथ सीएमए फाउंडेशन, ऑल थियरी कंसेप्ट एंड जून 23 में सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हमने कवर कर लिए। जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में हम सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस है सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, थियोरटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, वो डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर
पेपर्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, चलो मिलेंगे अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।